हमारी खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब पहली 5 और 10वीं आयत तक। एक दिन शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यस्सु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटे बच्चों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुँह हमेशा देखते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीही अकीदे के मुताबिक हम में से हर एक का एक निगहबान फरिश्ता होता है जो हमारे पैदा होने से लेकर मौत के लम्हे तक हमारे साथ रहता है। दानियल नबी ने एक रोया में लातादाद फरिश्तों को देखा। उसने इन फरिश्तों के बारे में लिखा कि हजारों हजार खुदा की खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। इस आयत से जाहिर होता है कि खुदा ने फरिश्तों को इसलिए खल्क किया ताकि वो उसकी खिदमत में हाजिर रहें। खुदा अपने फरिश्तों को इंसान की मदद के लिए भी इस्तेमाल करता है। ये फरिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं, जिन्हें हम निगहबान फरिश्ते कहते हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब एक गुनहगार तौबा कर लेता है तो फरिश्तों को खुशी होती है। फरिश्ते उन लोगों की भलाई चाहते हैं जो खुदा की खिदमत करते हैं। खुदा इन फरिश्तों के जरिए अपने लोगों को सहारा देता है और उनकी हिफाजत भी करता है। सदूम और अमूरा के शहरियों की बदकारी की वजह से खुदा उनको तबाह करने वाला था, इसलिए दो फरिश्तों ने खुदा के नबी लूत और उसकी बेटियों को शहर से निकलने में मदद दी। दानियल नबी को शेरों की मांद में फेंक दिया गया, लेकिन उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। ये कैसे मुमकिन था? दानियल नबी बताता है कि मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब यीशु जमीन पर बादशाही की मुनादी करने लगा तो फरिश्तों ने उसकी मदद की। यीशु की मौत के कुछ घंटे पहले आसमान से एक फरिश्ते ने उसे तक़वियत दी। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में यीशु को इस फरिश्ते से बहुत हौसला मिला होगा। एक फरिश्ते ने पतरस रसूल को कैद खाने से भी छुड़ाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज भी फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं? अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी इबादत करते हैं तो फरिश्ते हमारी हिफाजत ज़रूर करेंगे। खुदा का कलाम हमें यकीन दिलाता है। खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामज़न होता है और उनको बचाता है। हमारा फरिश्ता जन्नत के रास्ते पर हमारी रहनुमाई करता है। हमारा फरिश्ता हमें नेकी की राह पर चलने का पाबंद नहीं कर सकता। वो हमारे लिए फ़ैसला नहीं कर सकता, हम पर इंतखाब मुसल्लत नहीं कर सकता। हम आज़ाद हैं और रहेंगे, लेकिन इसका किरदार नहायत अहम है। एक खामोश और काबिल एतमाद मुशीर के तौर पर हमारा फरिश्ता हमारे साथ रहता है, हमें बेहतरीन मशवरा देने की कोशिश करता है, हमें सही रास्ता बताने, निजात हासिल करने और जन्नत के मुस्तहिक होने और सबसे बढ़कर अच्छे लोग और अच्छे मसीही बनने में हमारी मदद करता है। जब हम छोटे होते हैं तो इन फरिश्तों पर हमारा ईमान ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन पर एतमाद करना कम कर देते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारा फरिश्ता हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हाँ, हम जिंदगी के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, इस जिंदगी में भी और अगली जिंदगी में भी हमारे साथ रहता है। हम जान लेंगे कि हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, इन पोशीदा और ख़ास दोस्तों पर जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ते। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।